दोस्तों आज की बात करने वाले हैं एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और भी चलिए ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ से की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं बाजा और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर मैं दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी। राजश्री प्रोडक्शन
सॉरी राजश्री के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की, और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। जी5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ, और अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी, और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था, और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया, और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी को। इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं, और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं, और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में, और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में, और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में, और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में, और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं, और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है, और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है, और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है, और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है, और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है, जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए, और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में
दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक कुछ दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना गुरु में क्या दोस्तों, मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन, जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। आपको साथ शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में फौज के पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है।
जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक उसे दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधने के साथ अपने पैसे गंवाए पर वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना तो मूवी का दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यह कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। हेलो समझ के बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले और साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है।
प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गांव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशन बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर बना तो मूवी का दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यह कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं भाई और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीता अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और
रिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और परिवार रिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गांव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना मूवी का दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटो से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली, बिंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में, सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं भाई, और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को संभावित
विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसाय में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है। उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैसे गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं बाजा और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम
संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में, और रीमा लागू, ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में, और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में, और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में, और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा ही होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है। और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर मैं दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। Zee5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं।
और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को व्यतीत किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। आपको साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागू ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना मूवी दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटो से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे
जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी को। इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन, जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में, सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैसे गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना मूवी का दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और भी चलिए ये सारी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों
1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं बाया और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागू ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लगभग ग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीता अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशन बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर में दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है।
और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। जी5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी का मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी को। इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं भाई, और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। साधारण शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागू ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मैं क्या होता है, मूवी देखता दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में
यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली, बिंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में, सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागू ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं
होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह राम किशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है और चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए, और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और राम किशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर बना तो बोलूँ मैं क्या दोस्तों, मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री प्रोडक्शन राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रॉटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ से की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं बाया और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में, नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी राम किशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। राम किशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। राम किशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हुए उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के
हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशन बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक उसे दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधने के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, मूवी देखकर बना तो बोलूँ मैं दोस्तों, मूवी बहुत बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, और बेसिकली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली, बिंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन, जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में, सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक के
का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गांव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गांव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे में क्या होता है, मूवी देखकर मैं दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सनाडे, बिंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन, जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में, सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं भाई, और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप
में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीता अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है। उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना मैं कहा दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन, जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं भाई और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागू ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है
वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसाय में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीता अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशन बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके तीन दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैसे गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बनाया दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यह कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब के चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सोनाली बिंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बिंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में नीलम
संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में, और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में, और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में, और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में, और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा ही होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है। और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के प्रत्येक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे में क्या होता है, मूवी देखकर बना दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटो से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले एक पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब पे किस चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे जी सिने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई 5 पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बरजातिया और लिखा था सरोज आर बरजातिया ने ही इस मूवी में मुख्य भूमिका देखने को मिलती है सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत सनाली, रविंद्र, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं।
और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश साहब प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है। उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। और विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी क्या होता है, मूवी देखकर बना तो मूवी का दोस्तों मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो और जाइए इसकी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे आपको ये पार्ट वाइज पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.3 की और रोटेन टोमेटोज़ से 79% की रेटिंग दी हुई है। और यदि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ भी आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। G5 पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ और Amazon प्राइम वीडियो पर भी सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। आज की बात करने वाले हैं पुरानी बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था हम साथ हैं। तो रिव्यू करने वाले आज की वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही मूवी कहाँ पे देखने को मिलती है और यूट्यूब के चैनल पे देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये सारी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम साथ हैं जो आई थी दोस्तों 1999 में, यानी कि 5 नवंबर 1999 को। इसकी टोटल लंबाई 177 मिनट की थी और इसका उस समय बजट था 10 करोड़ का। उस समय का 10 करोड़ का बजट भी बहुत हुआ करता था, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 81.71 करोड़ की कमाई की, जिससे यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस मूवी को उसी हिसाब से 45वें फिल्म पुरस्कारों में बहल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन मिला था और तीसरे
जिसने पुरस्कारों में फिल्म ने सलमान खान के लिए सबसे बड़े अभिनेता सहित 12 नामांकन अर्जित किए थे और 2 पुरस्कार जीते भी थे। इसके अलावा पहले आई बार पुरस्कारों में फिल्म ने जयंती सेवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार भी जीते थे। इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे सरोज आर बड़जात्या और लिखा था सरोज आर बड़जात्या ने ही इस मूवी को। इस मूवी में मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, पुनीत, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कलाकार आपको सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी को वितरित किया था राजश्री प्रोडक्शन जी इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी ने। साथ ही बात करते हैं इसमें कास्टिंग की, तो इसमें सलमान खान आपको प्रेम चतुर्वेदी के किरदार के रूप में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर प्रीति शुक्ला आपको चतुर्वेदी के रूप में सोनाली बेंद्रे देखने को मिलते हैं। सैफ अली खान आपको विनोद चतुर्वेदी के रूप में देखने को मिलते हैं बाया और सपना वाजपेयी चतुर्वेदी के रूप में आपको करिश्मा कपूर देखने को मिलते हैं। तब्बू साधना शर्मा चतुर्वेदी के रूप में और विवेक चतुर्वेदी के रूप में आपको मोहनीश बहल देखने को मिलते हैं। महेश ठाकुर आनंद पांडे के रूप में और नीलम संगीता चतुर्वेदी पांडे के रूप में और रीमा लागुआ ममता अवस्थी चतुर्वेदी के रूप में और आलोकनाथ राम किशन चतुर्वेदी के रूप में और शक्ति कपूर अनवर खान भाईजान के रूप में और सतीश शाह प्रीतम शुक्ला के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आपने इस मूवी को कभी न कभी तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। बात करें इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है अतीत में एक अमीर व्यवसायी रामकिशन चतुर्वेदी अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को खो देते हैं और उनका 1 साल का बेटा विवेक होता है। रामकिशन दयालु ममता से दोबारा शादी कर लेता है और वो जो विवेक होता है वह उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेता है और उसका सम्मान भी करता है। बाद में दोनों के 3 बच्चे और होते हैं, प्रेम, संगीता और विनोद। 7 साल बाद प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हैं। समय विवेक गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यानी घायल हो जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है यानी काम नहीं करता है। 19 साल बाद प्रेम अपनी पढ़ाई पूरी करने और परिणाम स्वरूप व्यवसायी में परीक्षण लेने के बाद अमेरिका से घर लौटता है और संगीत अपने पति आनंद के साथ खुशहाल और शादीशुदा जीवन जी रही है और उनकी एक बेटी राधिका है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त रहता है और पारिवारिक व्यवसाय में प्रशिक्षण की तैयारी करता रहा होता है। विवेक अभी भी अपने हाथ का इलाज करवा रहा है और पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करता है। रामकिशन और ममता की सालगिरह के मौके पर चारों भाई बहनों उन्हें सम्मान के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वहीं पर गीत और संगीत भी होता है। विवेक का उनके प्रति प्यार देखकर रामकिशन के व्यवसायी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना उसे पहली नजर में ही उस पार्टी समारोह में पसंद कर लेती है और आदर्श रामकिशन के परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए जाते हैं। विवेक सहमत हो जाता है और साधना से शादी कर लेता है। प्रेम और प्रीति रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी बचपन से ही एक दूसरे से गुप्त रूप से प्यार करते हैं। उनकी सगाई हो जाती है। विनोद गुप्त रूप से अपना से प्यार करता है जो रामकिशन के पैतृक गाँव में उसके पूर्व पड़ोसी धर्मराज वाजपेयी की बेटी है। आखिरकार प्रेम और प्रीति को एक पारिवारिक शहर के लिए बस से रायपुर में विवेक और साधना के हनीमून के दौरान विनोद और सपना के बारे में पता चलता है, जहां वे दोनों सगाई भी कर लेते हैं। रामकिशन विवेक और को अपनी कंपनी का निर्देशक बना देता है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, यहीं पे एक कड़वा मोड़ आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत और पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी देने से इनकार कर देता है और उसे धोखा देता है। यह घटना ममता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इसी बीच उसके 3 दोस्त और धर्मराज उसके दिमाग में यह विचार भरते हैं कि विवेक को पारिवारिक विरासत का प्रभारी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे ममता बहुत परेशान होती है और वह रामकिशन के फैसले पर सवाल भी उठाती है। वो चाहती है कि कारोबार का बंटवारा सभी बच्चों में बराबर हो जाए और वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी और परिवार भी बढ़ जाए। इस बारे में पता चलने के बाद विवेक दुखी हो जाता है और रामकिशन से कहता है कि वह प्रेम को पारिवारिक कारोबार का जिम्मा सौंप दे और गर्भवती साधना के साथ अपने पैतृक गाँव रायपुर में वापस चला जाता है। वह विनोद उनके साथ जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है देखा बना दोस्तों, मूवी बहुत ही बेहतरीन। यह मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, हालांकि यह कई पार्टों में यूट्यूब पर उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी राजश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये कई भाषाओं में, हिंदी में भी और तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी।